सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इत्तेहाद बैन अल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस में की गई तकरीर के चर्चे चल रही थे कि उनके खावंद कैप्टन सफदर ने मरियम की तकरीर पर पानी फेर कर रख दिया। मरियम नवाज ने तकरीर में इंसानी हुकूक की बात की, इंसाफ और बराबरी की बात की, अकीदे की आज़ादी की बात की, अकीदे को अल्लाह और बंदे के दरमियान मामला करार दिया और रियासत की जिम्मेदारियों की बात की। जबकि कैप्टन सफदर ने चनाब नगर रब्वा में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नफरत और इश्तिआल अंगेज़ी की बात की और अपनी बीवी के विजन को तहस नहस करके रख दिया। जो आपके अकायद हैं या आपके जो मज़हबी क्रेडेंशियल्स हैं कि आप कितने अच्छे मुसलमान हैं, या आप मुसलमान हैं, या आप अल्लाह ताला को मानने वालों में से हैं, या आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों में से हैं, आप कुरान को मानने वालों में से हैं, आप हदीस पे अमल करने वालों में से हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ जाती है सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि नहीं नहीं आप मुसलमान हैं, आप भी जो है वो मज़हब से प्यार करने वाले लोग हैं। तो ये एक बहुत तकलीफ़ दह सूरत हाल हो जाती है। तो मेरी हर तुलमकान ये कोशिश होती है कि तमाम जो मसलक हैं, जो अकायद के लोग हैं, उनको हम एक छतरी की तरह, एक लड़ी की तरह अपने माशरे में, अपनी हुकूमत में हम पिरोएं ताकि हमें लगे कि हम एक हैं। आपका मजहबी अकीदा क्या कहता है, आपका मसलक क्या कहता है, वो आपका और अल्लाह ताला का मामला है, वो हमारा आपस का मामला नहीं है। कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा, कौन शहीद है, कौन मुजरिम है, कौन मजलूम है, देखिए जो किसका क्या अकीदा है, इसका फैसला अल्लाह ताला ने करना है। ये फैसले हम नहीं कर सकते, ये सर्टिफिकेट हम जारी नहीं कर सकते। मजहबी जमातों को भी सियासत करने का हक है, लेकिन सियासत की आड़ में या मज़हब की आड़ में इंतहा पसंदी को पहुँच जाना, हथियार उठा लेना, बेगुनाहों को निशाना बनाना और रास्ते बंद कर देना, इमलाक को जला देना, किसी की जान ले लेना। या अल्लाह मगाजी अलमदीन पैदा कर, या अल्लाह मुमताज कादरी पैदा कर, या अल्लाह अब्दुल कयूम अज़हरी पैदा कर, गुलाम गौस अज़हरी पैदा कर। बात अकीदे और मसलक की है दोस्तों, में इसलिए आया, ये उलमा का ज़िम्मा है, जन्नत के सब तलबगार है, और अपनी नस्लों को बताओ दफा खत्म नबूवत के लिए घर घर अल्लाह वसाया पैदा करो। जो अशाक बैठे हैं वो इस बात को समझते हैं, तो आप खुद ये फरमा दीजिए कि कोई अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क का दावा करे और उसके हाथ में बंदूक हो और वो अपने साथियों को ये पैगाम दे रहा हो कि इनको मार दो, या अल्लाह मगाजी अलमदीन पैदा कर, या अल्लाह मुमताज कादरी पैदा कर। लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कि जो शख्स इतनी बड़ी हस्ती जो कि रहमतुल आलमीन है, तमाम आलमीन के लिए जो रहमत है, उसका नाम ले और शर्मगेज़ी करे। या अल्लाह मगाजी अलमदीन पैदा कर, या अल्लाह मुमताज कादरी पैदा कर, अब्दुल्ला शाह बुखारी पैदा करो, गोरने का पीर मेहर अली पैदा करो। ये जनाब नगर मैं अक्सर स्टडी करता था, मुझे डर होता था कि कहीं कादियानी इस जनाब नगर को इतना इलाका खरीद ना ले कि कल इजराइल की तरह अपनी सल्तनत बना दे। मगर ये नूरानी और जहादी और जहाद फी सबीलिल्लाह के चेहरे ताजत गुजार आज यकीन दिला रहे हैं कट जाएंगे, मगर कादियानी को पाकिस्तान के अंदर नापाक रियासत के वजूद के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये कॉन्फ्रेंस का मकसद यह मकसद नहीं है कि हम आए आज एक करो अल्लाह के साथ हाथ उठाकर, अल्लाह हमारी नस्लें क़यामत तक दफा खत्म नबूवत करेंगी। उस हस्ती का नाम ले जिसका नाम लेते हुए इंसान अगर महसूस करे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ चीज़ों में मुसलमान और गैर मुसलमान उसकी तफरीक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम, कोई मुसलमान, मैं मफहूम बता रही हूँ, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है इस वक्त मेरे पास, लेकिन मेरे लिए ये हदीस जो है वो गाइडिंग लाइट है कि कोई ये कहे कि अगर कोई मुसलमान, एक दीनी रियासत है, उसमें ज़ाहिर है मुसलमानों की एक मेजॉरिटी है, तो कोई मुसलमान गैर मुस्लिम के साथ जुल्म में इन्वॉल्व होता है या उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन मैं गैर मुस्लिम की जानिब से जिस पे जुल्म हुआ है या जिसके साथ ज़्यादती की गई, मैं उसकी तरफ से गवाह हूँगा, मैं उसका वकील हूँगा। हम क्या एक इम्प्रेशन लोगों को देते हैं कि मुल्क की किसी जो फ़िलासफ़ी है, अकायद हैं, हम उससे एग्री करें या ना करें, जो पाकिस्तान में हमारे ज़ेर साया, हमारे मुल्क में, हमारी धरती पे अगर कोई आकर यहाँ पर रहता है तो उसकी जो हिफाजत है वो हम सब की ज़िम्मेदारी है। मुझे तकलीफ़ होती है ये देख के कि कोई इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावेदार जो है वो काम कर रहा है जो बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुनाफी है। और आप सबको मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये भी हदीस है ना कि ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा ये है कि दिल में बुरा जाने। हम सब दिल में बुरा जानते हैं, बात नहीं करते सामने आके, किसी ना किसी खौफ की बिना पे हम लोग बात नहीं करते। ये बात की जानी चाहिए।
ہر کوئی جو اپنے نیچے جتنے بھی لوگوں کا ذمہ دار ہے اس کو عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اس کو انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب تفرقہ آ جاتا ہے, جب کوئی فتنہ سر اٹھا لیتا ہے تو قوموں کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے, تو ملکوں کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. تو میری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام جو مسلک ہیں, جو عقائد کے لوگ ہیں, ان کو ہم ایک چھتری کی طرح, ایک لڑی کی طرح اپنے معاشرے میں, اپنی حکومت میں ہم پروئیں تاکہ ہمیں لگے کہ ہم ایک ہیں. آپ کا مذہبی عقیدہ کیا کہتا ہے, آپ کا مسلک کیا کہتا ہے, وہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, وہ ہمارا آپس کا معاملہ نہیں ہے. کون جنت میں جائے گا, کون دوزخ میں جائے گا, کون شہید ہے, کون مجرم ہے, کون مظلوم ہے, دیکھیں جو کس کا کیا عقیدہ ہے, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. یہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے, یہ سرٹیفکیٹ ہم جاری نہیں کر سکتے. آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قادیانی مرتد جس کو 73 کے آئین نے کہا جس شخص کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے, وہ مرتد ہے, زندیق ہے. میں یہاں پر اپنی نیکیاں نہیں گنوا رہی, اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. میں جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہوں میرے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے اور انصاف سے میں نے کام لینا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے, مسجد ہے, اس کو کس چیز کے لیے استعمال ہونا ہے؟ اس کو دین کی تبلیغ کے لیے استعمال ہونا ہے, اس کو کی عبادت کے لیے, چاہے وہ نماز ہو یا وہ تدریس کا عمل ہو, اس کے لیے استعمال ہونا ہے اس کو. اگر آپ مسجد کا مائک اور مسجد کا ممبر صرف یہ کہنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ دین مخالف لوگ ہیں, جب فتوے وہاں سے جاری ہو رہے ہوں, اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اس کے گھر کی تقدس کی پامالی اور کیا ہوگی؟ مریم صاحبہ کی تقریر میں مساجد کے اماموں کے لیے وظیفے کا اعلان بھی شامل تھا. سوشل میڈیا پر مریم صاحبہ کے اعلان کو مولانا فضل الرحمان اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بیانات میں ریجیکٹ کر دیا. کچھ مساجد ایسی ہیں, بلکہ بہت بڑی تعداد مساجد کی ایسی, جس کے امام کو تنخواہ دینے کے لیے, جس کے مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے سب چندہ جمع کرتے ہیں, اس کو مہینے کی تنخواہ دی جاتی ہے, اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ ان کی بے عزتی ہے یہ کہ ان کو چندہ جمع کر کے تو ان کو ایک تنخواہ دی جا رہی ہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا کبھی کسی نے یہ قدم اٹھایا کہ 65,000 جو مساجد ہیں ان کے امام حضرات ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ بے شک وہ وظیفہ ایک ناکافی اماؤنٹ ہے, زیادہ ہونا چاہیے, اس کو ہم زیادہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن کم از کم اگر باقیوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں, باقیوں کو جو ان کی مالی معاونت دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جا رہی ہے, تو ان کی بھی ہونی چاہیے. میں نے اپنے والد کو کہا کہ ہم ان کو 15,000 روپیہ مہینہ دیا, تو مجھے کہتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے, آپ کو اس کو 25,000 کرنا چاہیے. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اون کرتی ہے. میرے محترم دوستو, ہمیں کچھ خیر کی توقع تھی کہ شاید پی ڈی ایم کی تحریک سے وابستہ مسلم لیگ نون کچھ تو عقل سے کام لے گی. آج انہیں ہمارے مساجد کے ائمہ کو 10,000 روپے سے خریدنے کی کوشش کر رہی ہے. محترمہ جان لو, یہ تجربہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا, اور 6-7 سال پہلے اس وقت بھی 10,000 روپے تھے, اور آج مولوی کے لیے وہی 10,000 روپیہ. کوئی شرم آنی چاہیے تمہیں جی. یہ 10,000 روپیہ اس اسٹیج سے میں پورے مکاتب فکر اور تمام مدارس کی طرف سے آپ کے منہ پر مارتا ہوں, اور کوئی مولوی نہیں. ناصر صاحب سالانہ خرچہ بتا رہے تھے, کوئی ان سے پوچھا آتا کہاں سے, یہ جو کروڑوں کا خرچہ بتا رہے تھے یہ آتا کہاں سے؟ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب یہ دے نہیں پائے, میں بھی نہیں دے سکتا. میرے دارالعلوم ہے, اس میں جتنا خرچہ بتا رہے ہیں اس سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے ماہانہ, اور لوگ پوچھتے بھائی کہاں سے آتا ہے, میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کروڑوں کا ہمارے یہاں دارالعلوم میں تو کروڑ سے زیادہ کا خرچہ ماہانہ ہے, تو اس سے لوگ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہاں سے آتا ہے. اور ایک پیسہ نہ صرف یہ کہ حکومت سے نہیں لیتے, بلکہ اگر حکومت دے بھی تو لینے کو تیار ہے, لینے کو ہم تیار نہیں. کوئی اگر ہم آفر کرے کہ بھائی تم اتنا اچھا کام کر رہے ہو, وہ تو بلکہ اچھا کام تسلیم ہی نہیں کرتا, لیکن اگر کر لے تو اور دے رہے ہمیں تو ہم لینے کو تیار نہیں. ایک مرتبہ اعلان کر دیا تھا حکومت نے کہ 1 ارب روپیہ بجٹ میں مختص کیا جا رہا ہے مدارس کے لیے, تو ہمارے جو اکابر ہیں وفاق کے, حضرت مولانا حنیف جالندری صاحب اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کا بیان آیا کہ کیوں دیا جا رہا ہے ہمیں. یہ دنیا میں یہ مثال واحد ہی ملے گی کہ کوئی دنیا میں یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کیوں دیتے ہو ہمیں نہ دو, ہمیں دے رہا کیوں دے رہے ہو. تو یہ واحد مثال ملے گی ان مدرسوں کی. تو میرے بھائیوں یہ قائم ہوا ہے کس کام کے لیے کہ قبر میں جانے کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں اس کی تیاری کریں.
दोनों यकीनन अरबपति एविंगे उनको अरबों के चंदे फंड्स मिल रही एविंगे। सवाल यह है कि ये असहाब अपनी मसाजिद के इमामों को कितनी तनख्वाहें दे रही है। 28 करोड़ तो रिजवी बरादरान के घर से भी मिले थे, लेकिन सुबह खैबर पख्तूनख्वा से एक इमाम ने वजीफे की खातिर पंजाब में मुंतकिल होने की बात कर दी है। और मरियम भी लाली पाप दे दी है, पापी हस्ती बहुत मलाने को पहले चंगे कोट काट के ना होना आती है ना 10-10 हजार रुपया जी हाँ ना 10-10 हजार पंजी तो चलो फिर अच्छा असा को थे ना पंजी था ना 10 था असा को नारे बचा नारे मारते ही मारते जेल में पहुंच गए खमलाने को देसा और कह देते खोते से सिर देते कुछ देवे तो फिर भी है अल्लाह करे कदे बीबी दे छोड़े पंजी फिर भी कुछ हो गई इन्हें परेशानियों को जन छुट गई सी। लेकिन गल सुनो कदे देता ना ना तो जो कुछ लोग देने उसको भी गए मलाने हूँ जो इन्हें को गवर्नमेंट देंदी हो या फलान मुख नहीं कहते पहले थोड़े फिटे देने इन्हें को तो गवर्नमेंट देंदी है मुख तो साजिश लगती है शौकत हूँ याद है बीबी सुन मौलवियों का बेड़ा गर्क किया पंजाब पे कोई खत्मा तो देंदे ऐसे जनाजियां तो देंदे ऐसे कोई और थाज होते ऐसे कोई 40वें दे कोई कसम मुर्दे दी कमीज रहेगी जेब में चुनने के लिए भी खड़ के मौलवी को दो जी उसको भी कटे अल्लाह करे पंजी हो जाए आखो आमीन असी ना आखते मुंह तो मारसा अल्लाह करे पंजी हो जाए सुने बड़े मियाँ साहब सुना कह रहा जी ये थोड़े 10-10 ना कर पंजी कर छोड़ अल्लाह करे सुखाली तरह दे छोड़ मैं भी फिर इंशाअल्लाह पंजाब में कोई मसीत ढूंढ सा कदे गल सच होगी ना तो फिर तुसी देखो मैं भी हसन अब्दाल पिंडीदार लोहरादार कोई मसीत ढूंढ सकेगी। कुछ तज्जियाकार मसाजिद के इमामों की कफालत को बेहतर कदम करार देते हैं। ये भी खबर है कि वजीफे के साथ इमामों से मसाजिद के मिंबर के तकद्दुस का हल्फनामा भी लिया जा रहा है। हल्फनामे के निकात कुछ यूं हैं। जो हल्फनामा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं उसके 10 निकात हैं। उन निकात में बुनियादी तौर पर मज़हब मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज तकारीर न करने का हल्फ है, मस्जिद और मिंबर के तकद्दुस का ख्याल रखने का हल्फ है, अमन रवादारी की तलकीन करने और इंतज़ामिया से ताउन का हल्फ है, वगैरह वगैरह। लेकिन कैप्टन सफदर साहिब तो उन निकात के इनकारी साबित हुए हैं। उम्मीद है मरियम साहिबा के पास कैप्टन साहिब के ख्यालात पहुंचे एविंगे। मुरीद के ऑपरेशन के बाद ये खबर भी सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई कि सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र हुकूमत ने मरियम नवाज की सिक्योरिटी पर मामूर अफराद की स्क्रीनिंग की है। लेकिन कैप्टन सफदर ने कादरी को भी ग्लोरीफाई कर दिया और मरियम साहिबा के लिए मुश्किलात पैदा कर दे। या अल्लाह मेगाजी अलमदीन पैदा कर, या अल्लाह मुमताज कादरी पैदा कर। एक और खबर के मुताबिक पाकिस्तान की 1/3 आबादी नफसियाती बीमारियों का शिकार है। खबर तो तशवीशनाक है, इसलिए ऐसे अफराद के अजीज व अकारिब को उनका खुसूसी ख्याल रखना चाहिए। अब आते हैं वापस एजाज, अगर आप मुझे अलाउ करें। देखें, मुझे बड़ी हैरत हुई कि 2 माह पहले नेशनल असेंबली में एक फिगर दिया गया कि पाकिस्तान में 8 करोड़ इंसान, एजाज 8 करोड़, हाँ, अगर 24 में से 8 लगाएं तो हर 3 में से 1 बंदा पागल है। ठीक, ये मैं आपको अगर अगले प्रोग्राम में मैं आपको डेट भी दे दूंगा किस दिन ये फिगर वजारत सेहत ने पेश किया कि पाकिस्तान की आबादी में से 8 करोड़ लोग जो हैं वो पागल हैं, और पागल की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, यानी वो मुख्तलिफ नफसियाती अवारिस का शिकार हैं और वो बिहेव नहीं करते नॉर्मल। और बिलीव मी एजाज, मैंने जब वो पढ़ा तो मैं सोच रहा था यार मैं तो इस 8 लाख में फाल करता हूँ, मैं नॉर्मल बिहेव नहीं करता, मैं उस 8 करोड़ में फाल क्यों? यार हमारे रवैये अब नॉर्मल हो गए हैं, हम किसी वक्त इतना ओवर वो कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं कि बाद में एहसास होता है यार ये तो इतनी चीज नहीं थी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें टीचर दाद की मुस्तहक है। टीचर ने बच्चे को एहसास कमतरी ना होने दी बल्कि सबको कहकर बच्चे को और खुश कर दिया। हाँ जी, मुजम्मिल क्या हाल है? वो आज हम मुजम्मिल का लंच देखेंगे। फिल्म मुजम्मिल का लंच सबसे अच्छा होता है। माशाल्लाह, फिल्म होती चीनी। अच्छा बच्चों, आज पता है कल सब आप चीनी वाला लंच लाओगे, ठीक है? लाओगे? कौन कौन लाएगा चीनी वाला? ठीक है, मुजम्मिल की खुशी देख। ठीक है, कल सब अपनी मम्मा को बोलना है हमें अपनी रोटी के साथ चीनी दें, चीनी वाला लंच करेंगे हम सारे मिलके, ठीक है? गुड, ठीक है मुजम्मिल, हम सब कल चीनी वाला लंच करेंगे, चीनी वाली रोटी। आखिरी वीडियो में आपको सीमा का मुस्तकबिल दिखाते हैं। फिल्म देखने वाला कहानी के अंदर खुद शामिल हो जाएगा और तजर्बा हकीकत से भी ज्यादा जबरदस्त लगेगा। This is the real Salman. Since mommy. It's her wife.
你不可以这么着，我不是这么做的。